हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फिर से इन्हीं कपड़ों से। आप लोग सोचोगे मैंने लास्ट व्लॉग से अभी तक यही कपड़े पहने हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो व्लॉग मैंने एंड किया था परसों, और कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड थी, और आज भी है। तो भाई अब आज मैं नहाऊंगी क्योंकि आज फ्राइडे है और मैंने वेडनेसडे को कपड़े चेंज किए थे। तो आज मैं नहाने के लिए जाऊँगी। इससे पहले मैंने सोचा कि मैं आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अभी बाहर आई हूँ स्पेशली आप लोगों को बाहर की धूप और थोड़ा व्यू दिखाने। ठंड तो वैसे बहुत हो रही है लेकिन धूप निकली हुई है, और कल पूरा दिन बारिश होती रही। पूरे 5 महीने बाद बारिश हुई है यहाँ पर। तो अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ और फिर बाकी की बातें करते हैं। मैं आ गई हूँ अंदर, और मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं अभी सो के उठी हूँ। बस मैंने रात से सोचा हुआ था, बल्कि कल पूरे दिन से सोचा हुआ था कि मैं आज ब्लॉग स्टार्ट करूंगी सुबह उठ के। तो आज मैंने उठते के साथ ही डायरेक्ट मैं बाहर घुस गई टेरेस वाली साइड पर। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आई नो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर रहता है। आपने देखा नीचे लोग कितने फिर रहे थे। नीचे से वैसे मैंने दिखाया नहीं, मैंने कहा सुना कोई एतराज करे कि आपने हमारी वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े से हैं, आई डोंट नो, कैमरा शाय या वैसे इतना एटीट्यूड दिखाते हैं। खैर, अब मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद, और फिर नाश्ते के टाइम पे। नाश्ता सबको ही पता है मेरा क्या है, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करने वाली। तो मैं आपसे मिलूंगी नहा के, नाश्ता करके, या फिर नाश्ता करते हुए या तैयार होते हुए, किसी न किसी टाइम पे मिलूंगी। तो मैं आ गई नहाकर, और मैंने नाश्ता भी कर लिया, स्किन केयर भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। बस अब मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग बना रही हूँ। 15 minutes later. तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, और मेरा दिल चाह रहा था KFC खाने का। आज फ्राइडे, तो मैं सोचा आज KFC की पार्टी करते हैं। तो आज हम लोग आए हैं KFC खाने के लिए। और मुझे कमेंट करके बताओ मैं कैसे लग रही हूँ। सनबाथ ले रही थी मैं यहाँ पर, लेकिन सनशेड के साथ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप भी मुझे नहीं पसंद। तो मैंने ऑर्डर किए थे वाले नगेट्स, क्योंकि मेरा नगेट्स खाने का दिल था। और यहाँ पर मैं बैठ के बस खा रही हूँ। The next day. हे गाइस, तो मैं आपको मिली हूँ नेक्स्ट डे। और कल मैंने दोपहर का खाना खाया था KFC, जो कि आपने देखा। उसके बाद मैंने पूरे दिन ब्लॉग नहीं किया। उसके बाद मैंने आके घर अपना पेपर किया था, उसके मैंने आपको बताया था आया हुआ है बायो का। उसके बाद फिर मैंने बस फ़ोन ही यूज़ किया। उसके बाद मैंने ना व्लॉग किया ना कुछ, और रात को खाना भी नहीं दिखाया मैंने आपको। तो मैं सोचा मैं अगले दिन ही व्लॉग करूँगी। तो आज है नेक्स्ट डे, और अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, और नाश्ता मैंने नहीं किया। मैं अपने खाने का वेट कर रही हूँ, तो जब वो आएगा तो फिर मैं आपको दिखा। प्लस खाने के साथ मैंने एक और भी एक्साइटिंग चीज़ ऑर्डर की थी 10 दिन पहले, जो कि आज फाइनली आ गई है। तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपके सामने अनबॉक्स करूंगी। तो देखते हैं कि कैसा होता है। मुझे भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाए। तो देखो कि क्या होता है। तो वो सरप्राइज़ अभी आप आगे ब्लॉग देखो, आपको पता चलेगा। तो और पीछे आप देखो कि मेरे क्या चल रहा है। पीछे चल रहा है मैच, जो कि पापा देख रहे थे अभी वो नहाने के लिए चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच आ रहा है आज, उससे मेरा क्या लेना देना। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ जब मेरा खाना आ जाएगा, तो खाना दिखाऊंगी। तो खाने में तो मैंने ऑर्डर की थी मलाई बोटी, लेकिन मुझे मिल गई जलेबी बोटी। खैर, मैंने मंगाई है मलाई बोटी, रोटी और साथ लस्सी। आजकल मुझे लस्सी पीने का शौक चढ़ा हुआ है, तो लस्सी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ की, जहाँ से मैंने मंगाई है। और ये है मेरा सरप्राइज़, मैंने मंगाया है सूट। तो अभी मैं खा रही थी खाना, जैसे कि आपने देखा। और उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था आसिम जोफा से सूट, जो कि मैंने लाइफ में कभी भी नहीं ऑर्डर किया है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। और ये रेडी टू वेयर है, यानी कि रेडीमेड सूट है। और मैंने एक्सेल इसलिए मंगाया है क्योंकि मैंने ऐसा ना होना कि ऑनलाइन साइज इसका थोड़ा इशू रहता है। तो एक्सेल जो लूज़ होता है फिर भी आ जाता है, लेकिन अगर जो टाइट होगा फिर वो नहीं आएगा। तो ये है वो ड्रेस, इसका कलर है टी पिंक। वीडियो में थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट ये ऐसा है। और ये बहुत अच्छा स्टफ़ है। लॉन भी बिल्कुल जो लॉन होती है ना अच्छी वाली, वो है। और देखो इतने अच्छे पैच लगे हुए। और इसके साथ इसका प्लाजो है। ये जब मैं पहनूंगी ईद के दिनों में या रमज़ान में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से, क्योंकि तब भी मैं व्लॉग्स तो बनाऊंगी। ये इसकी स्लीव है, जिस पर बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। मैंने मम्मा को भी दिखाया, उनको भी बहुत पसंद आया। वरना ऑनलाइन ड्रेसेस आपको पता है कितने को अच्छे नहीं आते। तो अगर आप भी आसिम जोफा की वेबसाइट से ऑर्डर करना चाहते हो, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि साइज़ अच्छे ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि सूट ही कोई और आ जाए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है एक दफ़ा। तो आप डेफिनेटली यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। मैंने भी फेसबुक पे देख के ऑर्डर किया था। आसिम जोफा के मेरे पास प्रिंट आए थे। तो वैसे उनके अनस्टिच होते हैं ड्रेसेस, लेकिन अब उन्होंने रेडी टू वेयर भी स्टार्ट कर दिया है। सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें अगर आपको पसंद है आसिम जोफा के सूट। तो अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। हे गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ उस दिन के भी अगले हफ्ते, यानी कि
5 दिन बाद, क्योंकि आज है सैटरडे। और सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। कल है पहला रोज़ा और मैंने रमज़ान का स्टार्टिंग ब्लॉग भी इसी ब्लॉग में ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने अब रिकॉर्ड इस टाइम किया, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको पता ही है कि जो मैंने ब्लॉग बनाया था तो उसी के नेक्स्ट वीक यानी कि अब रमज़ान था। तो पहले मुझे लगा कि मुझे पहले से पता था कि संडे का ही रोज़ा होगा, बट मेरे मम्मा पापा कह रहे थे, मम्मा कहती थी खासतौर पर कि फर्स्ट को होगा यानी कि आज होगा, लेकिन आज सिर्फ चांद नजर आया, कल पहला रोज़ा है। तो आज हम लोग जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग करने की। ग्रोसरी शॉपिंग क्या मतलब, ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि चाहिए होती हैं इफ्तारी के लिए, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह सारे रोज़े रखते हैं, मतलब मैं, मम्मा पापा, हम तीनों। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें क्योंकि इफ्तारी में वो लेने के लिए जाएंगे। अब कल भी हम लोग गए थे, लेकिन कल इतना ज़्यादा रश हो रहा था हर जगह पे, मतलब हर मार्ट पे, हर स्टोर पे। तो ये भी आपको पता है कि लोग फिर ग्रोसरी शॉपिंग 1-2 दिन पहले ही कर लेते हैं रमज़ान शुरू होने से, लेकिन हमको ज़्यादा लेट हो गया, हमने अभी तक भी नहीं किया। और कल पहला रोज़ा है और बाबा भी गए हुए ऑफिस, हालांकि आज संडे है। तो जब वो आएंगे ऑलरेडी 6:15 बज चुके हैं और पता नहीं देखो हम कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कई जगह मिलती भी है नहीं मिलती है, आप क्या पता हम अंदर कॉम्प्लेक्स से ही मतलब ले लें, किसी मार्ट या किसी ग्रोसरी स्टोर पर ना जाए। तो कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। तो अगर जाएंगे तो मैं व्लॉग बना लूँगी, अगर नहीं गए तो फिर नहीं बनाऊंगी, वरना फिर आप लोगों को एक और कंटेंट मिल जाएगा ग्रोसरी शॉपिंग का। और ये व्लॉग कल तक मैं रिकॉर्ड करूंगी, ये भी मुझे नहीं पता, वैसे तो मुझे करना चाहिए असूलन, क्योंकि कल मेरा पहला रोज़ा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सहरी के टाइम भी मैं व्लॉग करूं, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि मैं व्लॉग बना रही हूं, तो फिर बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। तो मैं सहरी के टाइम भी रिकॉर्ड करूंगी, अभी अगर गए तो भी रिकॉर्ड करूंगी। मतलब ये व्लॉग आपको फुल एक रमज़ान का दिन भी मैं आपको दिखा दूंगी, और आगे भी कोशिश करूंगी कि रमज़ान के व्लॉग्स लाऊं। लेकिन अगर ना ला सकी, क्योंकि मेरे रमज़ान के आखिरी 3 रोज़ों में मेरे पेपर भी हैं, तो ईद का व्लॉग ही आएगा डायरेक्ट, क्योंकि ईद के बाद वापस आकर भी मेरे पेपर हैं। तो फिर वो 17 मार्च तक तो है ही है। तो देखो फिर क्या होता है, मैं आगे व्लॉग कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी तो नहीं पता। तैयारी तो खैर मेरी है पेपर की, और ईद की भी मैंने ऑलरेडी कर ली है, ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए कि मैंने ईद की तैयारी नहीं की और पेपर की भी नहीं हुई। सबकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो चुकी है तकरीबन। तो अब बस रमज़ान का इंतजार था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहले रोज़े के लिए। मैंने पिछले साल भी सारे रोज़े रखे थे, उसमें मैंने व्लॉग बहुत कम किया था, पता नहीं मुझे याद है, मेरे ख्याल से एक ही ब्लॉग बनाया था। लेकिन कोशिश करूँगी रमज़ान कम से कम 2 तो बनाऊँ ना। एक तो ये हो गया और इससे नेक्स्ट भी कोई किसी रोज़े का बनाऊँ या फिर आखिरी रोज़े का बनाऊँ। तो अब हम लोग जाएंगे तब मैं सुनूंगी। वैसे मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, मेरा लिप शेड और मेरा मतलब लिप शेड ही मैंने लगाया, लिपस्टिक लगाई है। तो वो देख के आपको पता चलेगा कि मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। तो जब बाबा ऑफिस से आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे, तो फिर मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखा दूंगी। और लास्ट ब्लॉग को आपने इतना ज़्यादा पसंद किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबको वंस अगेन रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। A few moments later. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. तो फाइनली आ गए हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से पहले हमने दी ट्रॉली और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं अंदर। और मैं मम्मा के यहाँ पे बोल रही थी कि सामने जाम से ले लो, अक्सर रखा है तो वहीं से ले लो आप। जाओ ना रखी फाइनली ग्रोसरी करने के लिए तुम घुसा है। ये तुम सारा कैट और डॉग फूड है। अभी वहाँ पे मम्मा ट्रॉली लेके आएंगी तो मैं चीज़ें डालूंगी। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती मैं लोगों के सामने, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है इस वाली रूम में, इसलिए मैं कर रही हूँ। बस केनन्स की चीज़ें हमारे लेंगे कि इफ्तारी में, क्योंकि कम कम ही ऐसी चीज़ें लगती हैं। अब मैं ज़्यादा बोल के रिकॉर्ड नहीं करूँगी, वॉइस ओवर दे दूँगी ज़्यादा, क्योंकि आगे अब लोग आ रहे हैं। आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। छोड़ क्या कीजिएगा। मैंने ले लिया ये स्वीट में अफ्तार में खाने के लिए चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम। मैं ना वो इमली लेके आती हूँ। ओके,
मैं ये बता रही थी कि ऑलमोस्ट डन हो गया। मम्मा ने ये सब रोज़ों का ले लिया, अब समोसे साथ कुछ मसाले जो कि चाट के लिए दही बड़े हमारे जो हम घर में बनाएंगे उसके लिए। बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि फ्राइड चीज़ें खानी चाहिए अफ्तार के लिए, थोड़ी थोड़ी हम बना के खाएंगे क्योंकि अफ्तारी पूरी नहीं करनी है, खाना खाना होता है उसके बाद। तो बस ये थोड़ा बहुत ऐसे थोड़े थोड़े बना के देंगे, इसमें 5 जो है टेंडर पॉप्स और 2-3 समोसे इस टाइप से अफ्तार में, क्योंकि रात को सहरी भी करनी होती है ना, फिर इसलिए। बाकी यहाँ से तो कोई काम नहीं है। कोशिश मैं कर रही हूँ कि ज़्यादा अनहेल्दी फूड मैं ना लूँ, वरना मम्मा को लेने दूँ। वो तो कहती थी कि पापड़ जो होते हैं ना फ्राई करने वाले रिंग वाले वो ले लेते हैं, बट आई सेट की नहीं, मुँह नहीं। ऑलमोस्ट डन। बस मम्मा इमली, पता नहीं क्या इमली साबित लेने गई है, अनारदाना और इमली लेने गई उनकी आवाज़ आ रही है मुझे साइड से। तो उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग चले जाएंगे खाना खाने के लिए। और फिर मैं सहरी के लिए अपने कुछ लूँगी क्योंकि मैं पराठे वाला इस तरह की अंडे पराठे सहरी में ऐसी हेल्दी चीज़ें नहीं खाती, इसलिए। तो यहाँ पे नया खुला है सोलो पिज़्ज़ा। पहले यहाँ पे कोई और रेस्टोरेंट था तो इसको अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है, पर कल से तो रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान के बाद या रमज़ान में भी मैं इसको ट्राई करूँगा। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं दही, Till 6.5 hours later. सहरी का टाइम हो गया और मैं उठ तो गई हूँ लेकिन बोलने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं सोई नहीं थी, मुझे नींद आ रही थी सारी रात में सोई में। Many months later. हे गाइस, तो अब मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं, मतलब 1 बजे उठ गई थी मैं। तो अभी मैं नहाने के लिए गई थी, अभी नहा के आई हूँ। मैंने बाल नहीं धोए, सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए नहा के। तो अभी तक तो मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब 4 घंटे और रह गए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। 4 या 3, 4, 5, 6, 4, तो फिर बस वो भी हो जाएगा। और मैं सोचा मैं ब्लॉग बना लूँ। सुबह सहरी के टाइम में मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था और मतलब थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि नींद आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो अब मैं अच्छे से सो के उठ गई और आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अब ठीक लग रहा है। सुबह के टाइम पे मैं थोड़ी सी ऐसी लग रही थी डाउन सी। तो अब मैं पढ़ूंगी नमाज और फिर अब मैं आपको मिलूंगी या शाम के मिलूंगी या फिर बीच में कुछ करूँगी तो फिर आपको दिखा दूँगी, ठीक है। Later that same evening. 5 बज गए। अभी जस्ट मैंने वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट की है और अभी जस्ट नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के एडिटिंग अभी कंप्लीट हुई है 100%। वो सेव हो रही थी मेरी जो है गैलरी में फ़ोन की। तो जैसे ही कंप्लीट हुई मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया था, 67 हुआ पड़ा। तो फिर मम्मा ने इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी किचन में। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे थॉट अपना शेयर करना है कि जिस तरह मेरे पास मैंने ला के रखी हैं बहुत सारी चॉकलेट्स, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। यानी जब रोज़ा खुला करेगा तो मैं एक एक करके ही खाऊंगी और 2 और भी हैं वो दूसरे कमरे में पड़ी हैं। तो मैं सोचा कि जब मतलब रमज़ान नहीं होते डेली बेसिस पे, तो मैं ये होता है कि जितनी भी मैं 2-3 चॉकलेट्स लेके आती हूँ ना वो मैं उसी दिन पूरी खा जाती हूँ। तो मतलब मैं ये नहीं सोचती कि शुगर इतनी ज़्यादा है और मुझे नहीं खानी चाहिए। मतलब मेरा इतना दिल करता है, इतनी क्रेविंग होती है मुझे खाने की कि एक के बाद मैं एक खा लूँ। तो ये है कि मम्मा भी मना करती हैं कि इतनी ज़्यादा एक ही बार में ना खाया करो, मतलब थोड़े थोड़े करके खाया करो। लेकिन मैं एक ही बार में सारी खा लेती हूँ। लेकिन अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि रमज़ान में मैंने सुबह सहरी में एक किटकैट का जो रखा हुआ है पीस, एक होती है ना उसकी स्टिक बोलेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, वो खाई थी। उसके बाद से मेरे सामने खुली पड़ी है। मेरा एक रवा भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं चॉकलेट्स मेरे साथ पड़ी है। मैं कब से यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ वहीं पे बैठ के मेरे साथ चॉकलेट्स हैं कि मैं सारी चॉकलेट्स खा लूँ। मतलब समझ रहे हो ना कि अल्लाह ताला ने रोज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें एक वो दी है तौफीक कि हम अपने अंदर जो है ना सेल्फ कंट्रोल मतलब ला सकते हैं। खाने पीने की जो हमारी पसंद की चीज़ें उनको हम नहीं खा रहे हैं ना। कि मेरे साथ बिल्कुल वो दिख रही है, मेरा बेड है और वहाँ पे मेरे साथ आपको दिख रही वहाँ पे चॉकलेट्स पड़ी हैं और इधर भी सामने चॉकलेट रखी हुई है। वो खुली हुई मैंने थोड़ा एक जो उसकी स्टिक है किटकैट की मैंने सुबह सहरी में खाई थी। उसके बाद वरना अगर मैं अभी ऐसे नॉर्मल रोज़ा नहीं होता मैं एक स्टिक खाती ना, मैं उसी में पूरी खा लेती। मतलब कि अब रोज़ा रखा तो सेल्फ कंट्रोल है कि मतलब अब इतना दिल नहीं कर रहा मेरा कि मैं चॉकलेट्स खाऊँ। तो मतलब कि रमज़ान की खासियत ये है कि जब शैतान बंद हो जाता है कि वो हमें पूरी चीज़ से मतलब वो कर रहा है कि हम ज़्यादा शुगर खाएँ, हमारे अंदर इकट्ठी आपको पता है शुगर इज़ वेरी डेंजरस, डायबिटीज़ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों से बच रहे हैं अभी हम। और ये सेल्फ कंट्रोल अगर हम डेली बेसिस पे करें बगैर रमज़ान के भी तो भी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी ना। तो बस ये बताना था, मैं आपको इफ्तार की तैयारी दिखाती हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे क्योंकि मैंने सही तरह मुझे बोलना नहीं आ रहा तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट आई नो कि आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे फ्रेंड्स हो, आप लोग समझ ही जाओगे।
ये देखिए आप लोग, ये है हमारी इफ्तार की तैयारी। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको जब हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे तब भी कहा था कि थोड़ी थोड़ी बनाएंगे हम चीज़ें, क्योंकि इफ्तार में इतना पेट नहीं भरना। और ये रहा पकौड़ों का मिक्सचर, साथ दूध यहाँ पे। ये पता नहीं, ये स्टोरेज बॉक्स है खाली। और आइसक्रीम भी है, लेकिन अभी तक मैंने निकाली नहीं फ्रिज में, जब रोज़ा खुलेगा तो मैं ले आऊँगी। और साथ ही ये है बूंदियाँ हैं जो दही बड़े में डलती हैं। तो फ़िलहाल तो यही तैयारी है। जी हमारे समोसे और रोल भी तैयार है, और ये भी तैयार है। कम कम चीज़ें हैं, मतलब ज़ाहिर है पूरे दिन से कुछ नहीं खाता, इतना तो खाएंगे। लेकिन ये कि देखिए खाली 4-5 हैं। समोसे भी बहुत कम है, रोल भी 2 ही हैं। पकौड़े तो मैं खाती नहीं, ना मैं दही बड़े खाती हूँ, ना मैं जामी शीरी पीती हूँ, मैं पानी पीऊँगी। और ये आइसक्रीम का बॉक्स खुल ही नहीं रहा, तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको खोलने का। इसकी साइड पर लिखा हुआ है ओपन। एक इस साइड पर भी है शायद। और बस बहुत मेहनत के बाद ये भी खुल गया। और अब टाइम हो रहा है ये हो रहा है 6 बज गए, और 6:06 पे खुलेगा रोज़ा। ओनली 6 मिनट्स लेफ्ट, एंड अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा। मतलब इतना मुझे प्यास ज़्यादा नहीं लगती, वैसे मुझे भूख लगती है, लेकिन भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी जिस तरह बहुत ही कोई खाली पेट फील हो रहा हो। मतलब सही रहा, जैसे नॉर्मल रहते वैसे ही रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा रहा। आप लोगों को भूख ज़्यादा लगी, प्यास ज़्यादा लगी, या फिर आप लोग भी मेरी तरह नॉर्मल रहे। देखो मैंने क्या किया, जो किटकैट की इसकी 2 ये जो है स्टिक वो इसमें डाल दी, एक अभी है। इट लुक्स लाइक अ कैंडल।